बच्चों, हम लोग वाक्य विचार पढ़ रहे हैं। वाक्य विचार में हमने वाक्य क्या होता है उस पर विचार किया, उद्देश्य और विधेय क्या होता है वो भी हम लोगों ने जाना, उपवाक्य क्या होता है हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा। अब हमारे पाठ्यक्रम में जो विषय निर्धारित है वो है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र तथा मिश्रित वाक्य। अब हम लोग सरल वाक्य के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। एक ही क्रिया होती है तो और क्या होना चाहिए, तो उसके लिए देखिए सरल वाक्यों में कर्ता एक या एक से अधिक हो जाएगा, कर्ता एक से या एक से अधिक हो जाएगा, परंतु कर्म और क्रिया एक ही होगी, वहां पर सरल वाक्य होगा। जैसे ये भी कह सकते हैं उद्देश्य एक रहेगा, उद्देश्य एक से अनेक हो सकते हैं परंतु विधेय उनका एक ही होगा, ये भी हम समझ सकते हैं। उद्देश्य और विधेय हम पहले पढ़ चुके हैं कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो जिसमें उद्देश्य कर्ता एक या एक से अनेक हो सकता है परंतु विधेय उसका एक ही होगा। विधेय के अंतर्गत कर्म और क्रिया आती है, एक ही होगा, वो सरल वाक्य है। अब उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। राम नारायण ने मकान बनवाया। अब बनवाया क्रिया है, एक ही क्रिया है और कर्ता यहाँ पर एक ही है, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, रमेश और रोहन पुस्तक पढ़ रहे हैं। रमेश और रोहन दो हैं, कर्ता दो है लेकिन उनकी क्रिया एक ही है, उनका कर्म एक ही है, पुस्तक पढ़ रहे हैं, यहाँ पर विधेय उनका एक ही है, तो ये सरल वाक्य है। अब देखिए उदाहरण नंबर 3, कक्षा में विद्यार्थी शोर मचा रहे हैं। अब विद्यार्थी शोर मचा रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, ठीक है। कर्ता एक से अनेक है, बहुत है, परंतु विधेय एक ही है, उनका विधेय क्या है, क्रिया के रूप में शोर मचाना, तो वो सब शोर मचा रहे हैं, इसलिए ये सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य की पहचान के लिए सबसे पहले हमें ये जानकारी रखनी चाहिए कि सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, चाहे जितने कर्ता हो जाएं परंतु उनकी क्रिया एक ही होती है। शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है, शिक्षिका एक है, कर्ता एक है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे अनेक हैं, ठीक है, और बच्चों की क्रिया एक है, तो ये सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा।